कुछ मिल जाता है. Yes, so you get everything under one roof. That is meant by departmental store. अभी ये डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स में आप करने क्या वाले? How is department different from branch? How is department different from branch? डिपार्टमेंट और ब्रांच अकाउंट में क्या फर्क है? ब्रांच में क्या फर्क है? डिपार्टमेंट और ब्रांच में क्या फर्क है? हैव यू हर्ड अबाउट ब्रांच? ब्रांच मतलब कि एक ही अलग अलग प्लेसेस रहते हैं जहाँ पर एक कंपनी का ब्रांच रहता है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बाटा. आप सबको पता है बाटा. बाटा का हेड ऑफिस मैम डिमांड, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक. डिमांड डीमार्ट के ब्रांचेस हैं बहुत जगह पे. वेरी गुड. डीमार्ट को हम डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसे भी देख सकते हैं. और डीमार्ट के बदलापुर में ही 2 ब्रांचेस है, एक ही इसमें है, एक में. मैम पटेल, पटेल आरमार्ट, उल्लासनगर. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. Yes, Bank of India, Canara Bank, banks, all banks are example of branch accounts क्योंकि उनका हेड ऑफिस एक जगह पे लोकेटेड है और उनके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे लोकेटेड है. दे प्रोवाइड द सेम सर्विस. उनका Yes. बोर्ड भी आपको सब जगह सेम लगेगा. कहीं पे भी किसी भी बैंक में चले जाओ आपको उनका बोर्ड सेम दिखेगा. उनका जो ब्रांडिंग है वो एक जैसा होता है हर जगह. वो लोग सर्विसेज भी सेम प्रोवाइड करते हैं एंड दे हैव वन हेड ऑफिस एंड मेनी ब्रांचेस. तो बेसिकली यस, डोमिनोज है आपका, मैकडोनल्ड्स है, मैकडी है. तो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल नाउ ऑफ ब्रांचेस. रिबन्स एंड बलून्स है, ओ केक्स है. सो रिलायंस रिलायंस क्या का स्टोर रहता है ना मैम हर जगह. हाँ? क्या रहता है? शोरूम. शोरूम यस, बदलापुर में है ना. वेरी गुड. तो ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया ब्रांच. और एक्चुअली ब्रांच क्या होता है? एक ही सर्विस अलग अलग जगह पे प्रोवाइड करता है. वेरएस डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारे सर्विसेज एक जगह पे ही मिलते हैं. मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है? ब्रांच में एक ही रूफ के अंडर आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे और डिपार्टमेंट में. और ब्रांच में क्या होता है? आपको एक सर्विसेज अलग अलग लोकेशन पे मिलेगी. एक एग्जांपल है बैंक और डीमार्ट ले लो. डीमार्ट में घुसे सब कुछ एक जगह पे मिल गया. बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस, इनके ब्रांचेस बहुत जगह पे बट दे प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज एवरीवेयर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट. नाउ व्हाई डू वी प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? अभी आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बस हो गया, एग्जाम्पल सफिशिएंट है. यू आर क्लियर विथ ब्रांच एंड डिपार्टमेंट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? हम पूरे बिजनेस का तो अकाउंट बना ही रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स बनाने की क्या जरूरत है? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट का आप सेपरेट अकाउंट बनाते हो. क्यों बनाते हो? क्या जरूरत है बनाने की? देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है. कौन सा आपको डिपार्टमेंट प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट डिसकंटिन्यू होना चाहिए, या फिर कौन से डिपार्टमेंट में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए जिससे कि वो भी प्रॉफिट मेकिंग हो जाए. सो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने से हमको ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. Yes, we can analyze more depth in, we can analyze our profit into more depth. We can find out which department is doing well, which department is not doing well. जो डिपार्टमेंट काम अच्छा नहीं कर रहा है उसको इंक्रीमेंट मत दो, जो डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा इंक्रीमेंट दो, सो दैट दे विल इंक्रीज मोर अर्निंग्स फॉर यू एंड मोर प्रॉफिट फॉर यू. सो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमको हेल्प करता है in finding out the profits of each department, profit or loss of each department, which will help to further improve the business working and increase profitability. Okay, so departmental accounts में हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल. ये टॉपिक में आपको प्रॉब्लम करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव आएगा. इसमें हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
इसके आज इसका ना नोट्स आज प्रॉब्लम शीट मैं आज ही अपलोड कर दूंगी इवनिंग में आपके क्लास में। ये सिर्फ बिजनेस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, प्रॉफिट और लॉस जानने में हेल्प करेगा, आपको ये बताएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किधर ओवर स्टॉकिंग है, किधर अंडर स्टॉकिंग है। सो ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। यहाँ पे एक आप बनाते हो पहला अकाउंट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सेकेंड आप बनाते हो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ व्हाट इज जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? And lastly, you prepare balance sheet. Balance sheet is prepared for the business as a whole. Balance sheet department wise नहीं बनाते. Balance sheet of the business. हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? बिजनेस का एज अ होल, नॉट एज ऑफ अ डिपार्टमेंट। जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जो पहला बनाया वो डिपार्टमेंट वाइज बनाया। राहुल, यू वांट टू से एनीथिंग? आई एम अनएबल टू गेट। उसमें ही सब डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रहता है। व्हाट इज दैट? ओके, पहले हम लोग वो एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं, वो आइटम्स फाइंड आउट करते हैं जो डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, जिसको डिपार्टमेंट वाइज दिखाया जा सकता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, चलो लेट मी अंडरस्टैंड। आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर योर ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा? Sales and purchase. हाँ, वेजेस आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किससे होता है? ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग। और क्या आता है डिपार्टमेंट, और क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? वेजेस परचेज आता है, वेजेस आता है, वेजेस आता है, कैरी Furniture. फॉरवर्ड आता है, सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। करेक्ट? तो ये चीजें हैं जो आपके डिपार्टमेंट वाइज। Yes, और ma'am. ये हर डिपार्टमेंट का स्टॉक अपना अलग रहता है, हर डिपार्टमेंट का परचेजेस अपना अलग रहता है, हर डिपार्टमेंट का सेल्स अलग रहता है, हर डिपार्टमेंट का वेजेस अलग रहता है। वेजेस मीन्स कोई ऐसा आदमी रहेगा जो उसी डिपार्टमेंट में काम करता रहेगा, किसी और डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो नॉर्मली ये जो चीजें हैं वो गिवन रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली हर चीज आपको प्रॉब्लम में डिपार्टमेंट वाइज दी होगी। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली हर चीज डिपार्टमेंट वाइज अवेलेबल होगी। मतलब आपके पास डिपार्टमेंट वाइज परचेजेस होगा, आपके पास डिपार्टमेंट वाइज सेल्स होगा, आपके पास डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ होगा। सो यू नीड नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू पुट इट जस्ट डिपार्टमेंट वाइज जो जो दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है? Net profit. नेट प्रॉफिट इज अ फाइनल फिगर, बैलेंसिंग फिगर, वो नहीं ले सकते हम। Purchase. परचेज, Sales. सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज और सेल्स किसके आता है, जरा मुझे बताओ तो। Debit side purchase, credit side sales. बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रही हूँ। रेंट चार्जेस। बोलते जाओ, चलो मैं लिखती जाती हूँ, आप लोग बोलते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? सैलरीज किसी ने बोला? यस। पीएनएल में एडवर्टाइजमेंट, ओके। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पीएनएल में कब से आने लगा? इंश्योरेंस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड डेबिट्स। कमीशन। बैड डेब्ट्स, एक मिनट रुको मुझे लिखने दो। कमीशन, ओके। रेंट स्टॉक में।
रेंट, depreciation, डेप्रिसिएशन, परचेज रिटर्न, मारूंगी ना पकड़ के, सामने होते तो मार खाया रहता। तो परचेज रिटर्न सेल्स कैसे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? कैरिएज प्रॉफिट मैम, कैरिएज। एंड, हाँ लिख रही हूँ बेटा, लिख रही हूँ, हैव पेशेंस। कैरेज आउटवर्ड, खाली कैरेज बोला तो वो ट्रेडिंग में आता है। अगर आपको पीएनएल का कैरेज बोलना है तो इट शुड बी कैरेज आउटवर्ड। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, ओके। और stock, स्टॉक ट्रेडिंग में आता है ना, कब से पीएनएल में आने लगा? आप लोग ट्रेडिंग पीएनएल भी भूल चुके हो लगता है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ledger charges, क्या बोला? ledger charges, लेबर चार्जेस, ledgers, आप लेजर, ये क्या होता है? मैंने कभी सुना नहीं। वर्ड ऑफ एसिटी, आप चैट बॉक्स में डालो ना। discount, ma'am, डिस्काउंट अलाउड। आप लोग जब आंसर दे रहे हो ना तो सी दैट यू यूज ईयरफोन, हेडफोन्स कुछ तो यूज करो। अगर आप डायरेक्ट बोलते हो तो मुझे सुनाई नहीं देता। वर्ड ऑफ एसिटी, क्या? वर्ड ऑफ एसिटी, नहीं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस, interest of capital, interest on, हाँ लिख रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सफिशिएंट हो गए, चलो नाउ स्टॉप। ठीक है। Now these are items that comes under profit and loss account. अभी इसमें से depreciation already लिखा हुआ है, audit fees नया था, मैंने लिख दिया। I'll add one more, legal charges। ठीक है। अभी इसमें से कुछ एक्सपेंसेस हैं जो डिपार्टमेंट वाइज हो सकते हैं, वेरएज कुछ एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस एज अ होल इनकर होता है। वेजेस पीएनएल में नहीं आता है, इट गोज इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज किए जा सकते हैं, विच इज डिपार्टमेंट वाइज, या उसको हम डिपार्टमेंट वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो डिपार्टमेंट के लिए, bank interest, when you say interest, it is an expense, no? Interest is a recurring expenditure. Interest is a recurring expenditure, it comes under profit and loss account. Actually मुझे ना आप लोगों को पहले एक दूसरा टॉपिक लेना चाहिए था, then I should have come over here. Can we start? Continue? किसी को कुछ डाउट है? कंटिन्यू करो। अभी इसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम पीएनएल में डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और उसका कोई ना कोई बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिजनेस एज अ होल होते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज हो ही नहीं सकते। दोज एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डिपार्टमेंट वाइज। तो ऐसे केस में हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, और अगर डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है तो इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा? अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे बोला एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है और उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी सेल्स। किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे? सेल्स के बेसिस पे, मींस सेल्स रेशियो में। अभी एडवर्टाइजमेंट जहां पे सेल्स ज्यादा है वहां पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम ज्यादा दिखाएंगे, और जहां पे सेल्स कम है वहां पे हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कम दिखाएंगे। अभी जब बिजनेस एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं देती है,
इन टोटलिटी पूरे हर डिपार्टमेंट का देती है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में सेल्स ज्यादा हुआ है मीन्स वहां पे एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा हुआ रहेगा. So advertisement will be divided among departments on the basis of sales. See, जब हमारा अकाउंट्स बनता है, फर्स्ट अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स जो बनते हैं, बेसिक बुक्स ऑफ एंट्रीज, वहां पे डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है, वहां पे इन टोटल होता है सब कुछ एक साथ. टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इतना पे किया लिखो, टोटल बैड डेट्स इतना हुआ लिखो, टोटल कमीशन इतना पे किया लिखो, टोटल डिप्रिसिएशन लिखो. इट इज नेवर डन डिपार्टमेंट वाइज. तो हमारे पास जो फिगर्स होते हैं वो टोटल होते हैं पूरे बिजनेस के. हमको क्या करना है, उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना है. हमको क्या करना है, उसको डिपार्टमेंट वाइज वी हैव टू डिवाइड इट. तो डिपार्टमेंट वाइज अगर मुझे डिवाइड करना है तो मुझे कोई बेसिस चाहिए डिवीजन के लिए. कैसे डिवाइड करूं, उसको किस रेशियो में डिवाइड करूं, कोई तो लॉजिक होना चाहिए कि नहीं डिवाइड डिवीजन का. तो वी यूज नॉर्मली 3 थिंग्स. एक तो रेशियो या तो प्रॉब्लम में ही दिया हो कि ये रेशियो में इसको डिवाइड करो, रेशियो शुड बी गिवन. या फिर कुछ आइटम्स सेल से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो पे लेते हैं, परचेज से रिलेटेड है तो परचेज रेशियो में लेते हैं. समझ में आया? मुझे बेसिस चाहिए एलोकेशन का, और बेसिस ऑफ एलोकेशन can be either given in the problem or it can be related to sales or purchases. अभी फॉर एग्जांपल सैलरी, मैनेजर की सैलरी है जो हर डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, सब डिपार्टमेंट के लिए काम करता है. एक है सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर वर्क फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, सारे टीम्स को मैनेज करता है. तो इसको डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो सही, बट व्हाट शुड बी द बेसिस, क्या बेसिस पे दिखाओगे. तो ये गिवन होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम मैनेजर ने कितना टाइम कौन से डिपार्टमेंट को दिया. तो आइदर रेशियो शुड बी गिवन, और अगर नहीं दिया है तो इन एनी केस वी टेक इट एट सेल्स रेशियो. नॉर्मली कितना टाइम दिया है उसने कौन से डिपार्टमेंट को, कुछ तो बेसिस दिया होना चाहिए. और अगर नहीं दिया तो हम किस में डिवाइड करेंगे उसको, सेल्स रेशियो में. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? नेक्स्ट, इंश्योरेंस. इंश्योरेंस बिजनेस का होता है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का नहीं होता है. खाली इंश्योरेंस है तो वो बिजनेस का है एंड इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कहाँ जाएगा? जनरल पीएनएल में. इट विल गो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट वोंट बी डिवाइडेड अमंग द, उसको डिवाइड नहीं करेंगे डिपार्टमेंट्स. लेकिन अगर आपको बोला है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट. आज नहीं आ रही मैम. आवाज नहीं आ रही है? एम आई नॉट आ रही ऑडिबल? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है, जिनको नहीं आ रही है उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू है. अभी इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का इंश्योरेंस ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. जिसका ज्यादा परचेज होगा उसका इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, जिसका परचेज कम होगा उसका इंश्योरेंस भी कम होगा. सो इट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट. तो ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. कहाँ जाएगा? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और इसको डिवाइड किस पे, किस रेशियो में करेंगे? तो परचेज के रेशियो में. परचेज रेशियो. क्यों परचेज रेशियो? क्योंकि स्टॉक इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन परचेज. अगर आप परचेज ज्यादा कर रहे हो तो आपका स्टॉक भी ज्यादा बचेगा. स्टॉक ज्यादा बचेगा, इसके लिए इंश्योरेंस भी ज्यादा निकालना पड़ेगा. तो इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन परचेज. अभी बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ आना चाहिए? तो बैड डेट शुड कम इन योर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. What should be the basis of appropriation allocation? किस बेसिस में आप डिवाइड करोगे डिपार्टमेंट वाइज? what would be your basis of division? किस बेसिस पे डिवाइड करोगे? बोलो. बैड डेट कब होता है? बैड डेट किससे रिलेटेड है?
बैड डेब्ट्स का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेब्ट्स? जल्दी बोलो, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या? ये अरुण। Amount which is not recovered from debtors is called as bad debts. गाय खा गई। अगर हमने क्रेडिट सेल्स किया और सामने वाले बंदे ने हमको अमाउंट वापस नहीं किया, वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। करेक्ट? बैड डेब्ट्स इज क्या? इरिकवरेबल अमाउंट, अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इज बैड डेब्ट्स। मीन्स बैड डेब्ट्स कब होता है? जब सेल्स होता है। यस, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। वेरी गुड। तो मीन्स बैड डेब्ट्स किससे रिलेटेड है? डेटर्स किससे रिलेटेड है? सेल्स से। मतलब बैड डेब्ट्स भी किससे रिलेटेड है? सेल्स से। तो इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। आर यू गेटिंग इट? कमीशन पेड, कमीशन किसको देते हैं? कमीशन किसको देते हैं? ब्रोकर को। वो ब्रोकर क्या करता है हमारे लिए? ब्रोकर क्या करता है? शेयर परचेसिंग करता है। ब्रोकर हमारे लिए, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे कमीशन इज पेड टू एन एजेंट हु प्रमोट्स आवर बिजनेस, जो हमको सेल्स करके देता है। क्या करके देता है? सेल्स करके देता है। आप पे करते हैं। सेल्स अगर हमारा ज्यादा करना है हमको, तो हम एजेंट अपॉइंट करते हैं अलग अलग जगह पे। करेक्ट? तो हम एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो एजेंट हमारे लिए अलग अलग जगह पे सेल करता है, तो हम उसको कमीशन देते हैं। तो अगेन कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? सेल्स ऑफ गुड्स। कमीशन किससे रिलेटेड है? सेल्स ऑफ गुड्स से। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट में? सेल्स रेशियो में। कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो। रेंट, अभी आपका पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर रेंट पे है, आप रेंट भरते हो डिपार्टमेंट वाइज। अभी आपको उसको डिवाइड करना है। व्हाट विल बी योर रेशियो ऑफ डिवाइडिंग इट? रेंट है आपके पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर रेंट पे है, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो रेंट डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट वाइज अगर मुझे रेंट डिवाइड करना है, तो मेरा बेसिस क्या होगा? व्हाट विल बी माय बेसिस ऑफ अलोकेशन? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो। क्यों? आप रेंट किस बेसिस पे भरते हो? अगर सपोज कल आप अपने लिए घर रेंट पे ढूंढते हो, तो रेंट आप किस बेसिस पे भरते हो? व्हाट इज योर बेसिस ऑफ पेइंग रेंट? राहुल ने राइट आंसर लिखा है, बट आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू थिंक। सपोज आप कल सोच रहे हो एक शॉप लेने का रेंट पे, तो आपको एक ब्रोकर ने बहुत सारा शॉप्स दिखाया। शॉप का रेंट किस चीज पे डिपेंडेंट होगा? मैम जो हम वहाँ पे शॉप डालेंगे उसके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? मैम जब हम वहाँ पे दुकान डालेंगे और वहाँ का माहौल देखेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा सेल होगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बोल रहे हो लोकेलिटी पे। स्टेशन के पास दुकान लेने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, हेंद्रेपाड़ा में दुकान लेने जाएंगे तो सस्ता मिलेगा। दैट इज वन फैक्टर के लोकेलिटी, कौन सा एरिया आप चूज कर रहे हो। ओके उसके अलावा नॉर्मल केसेस में वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी सपोज आप घर लेने जाते हो, तो घर का रेंट किसके बेसिस पे होता है? 1 BHK साइज, दैट इज एरिया, किसके बेसिस पे होता है? साइज।
एरिया कौन से बेसिस पे होता है? अगर आपका घर का एरिया छोटा है तो रेंट भी कम होगा, एरिया बड़ा है तो रेंट भी ज्यादा होगा। 1 BHK फ्लैट का एरिया कम होता है तो 1 BHK फ्लैट का अगर एरिया कम होता है तो रेंट भी कम होगा। 1 BHK फ्लैट का एरिया अगर ज्यादा होता है तो रेंट भी ज्यादा होगा। 2 BHK लेते हो, 1 BHK की जगह 2 BHK फ्लैट लोगे तो रेंट ज्यादा ही देना पड़ेगा ना। तो Yes, रेंट ma'am. किस पे डिपेंड करता है? रेंट नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। यस, डिप्रिसिएशन किस बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए? डिप्रिसिएशन का बेसिस ऑफ अलोकेशन, डिप्रिसिएशन का बेसिस ऑफ अलोकेशन क्या होना चाहिए? हाउ मच वी यूज एसेट्स मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट, कौन सा डिपार्टमेंट क्या वैल्यू ऑफ एसेट यूज कर रहा है उस बेसिस पे। तो depreciation will be divided on the basis of value of asset of each department। कौन से डिपार्टमेंट का कितना एसेट है अकॉर्डिंगली विल डिवाइड डिप्रिसिएशन। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? सेल्स रिटर्न। अरे रे 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 रे, वो सेल्स रिटर्न, उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? Seller's cost. क्या? Seller's cost व्हाट कॉस्ट? of delivering goods. यस, करेक्ट। Carriage outward means transportation cost to deliver the goods to the customer। आपने गुड्स सेल किया गुजरात में, तो गुजरात तक गुड्स पहुंचा के देना है आपको, तो आपने कैरेज पे किया, तो दैट इज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज दैट इज ट्रैवलिंग कॉस्ट पेड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। किससे रिलेटेड है? सेल्स ऑफ गुड्स से। किस बेसिस पे डिवाइड करोगे? कैरेज किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। हाँ, तो इसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करने के लिए मैं कौन सा रेशियो यूज करूंगी? विच रेशियो आई यूज सेल्स रेशियो। कौन सा रेशियो यूज करूंगी? सेल्स रेशियो। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. अभी बैंक इंटरेस्ट, बैंक से आपने लोन लिया, आपने मीन्स डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है, वो पूरे बिजनेस के लिए लोन होता है। लोन किसके लिए होता है? पूरे बिजनेस के लिए। अभी बैंक से आपने लोन लिया फॉर योर बिजनेस, यू टुक लोन फॉर बिजनेस, और उस पे इंटरेस्ट आपने पे किया, तो वो डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, वो पूरे बिजनेस के लिए है। तो उसको किस बेसिस पे अलोकेट कर सकते हैं? आपने लोन ओवरऑल बिजनेस के लिए लिया, यू हैव नॉट टेकन लोन फॉर एनी डिपार्टमेंट, आपने पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया था। आपने लोन पूरे बिजनेस के लिए लिया था, यू डिड नॉट टुक लोन फॉर एनी डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो यू कैन नॉट, यू नीड नॉट डिवाइड ऑन एनी रेशियो, उसको रेशियो वाइज डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, राहुल, कैन आई अंडरस्टैंड योर डाउट? लोन लेते हैं तो उस पे इंटरेस्ट हर महीने पे करना पड़ता है, इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, इट इज योर नॉमिनल अकाउंट।
अभी इंटरेस्ट लोन जो लेते हैं ना, हम डिपार्टमेंट के लिए नहीं लेते हैं, हम पूरे बिजनेस के लिए लेते हैं। अगर आपने डिपार्टमेंट के लिए लोन लिया है तो वो डिपार्टमेंटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इन जनरल अगर मैं बिजनेस के लिए